अब हम शुरू करेंगे पाठ संख्या 14 और पाठ का नाम है साधु बाबा। तो चलिए सबसे पहले आपको पाठ परिचय देती हूँ। प्रस्तुत कहानी में एक राजा के पुत्र ने एक साधु बाबा की कृपा से अपने खोए हुए राज्य को पुनः प्राप्त कर लिया। उसने राज्य की प्राप्ति के लिए क्या किया, आइए कहानी पढ़कर जाने। एक राजा था, उसका एक पुत्र था, उसका नाम सुखदेव था। वह बहुत ही वीर था, पर उसमें एक बड़ा भारी अवगुण था कि वह विपत्ति में घबरा जाता था। एक बार राजा पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी। सुखदेव के पिता लड़ाई में हार गए और रण क्षेत्र छोड़कर भाग गए। पिता के भागने के कुछ ही देर बाद सुखदेव भी भाग गया। भागते भागते वह एक शहर में पहुंचा। वह वहीं रहने लगा। 4 वर्ष तक वह वहीं रहा। फिर उसका मन वहां से उचट गया। वह दूसरे स्थान पर जाने का विचार करने लगा, पर रास्ते में डाकुओं का डर था। कुछ दिन बाद व्यापारियों का एक काफिला कहीं जाने वाला था। सुखदेव ने भी उन्हीं के साथ जाने की सोची। जब व्यापारी जाने लगे तब सुखदेव भी उन्हीं के साथ हो लिया। करीब 2 घंटे चलने के बाद ही उन्हें 15 डाकू मिले। सुखदेव वीरता से लड़ा, परंतु डाकुओं के सामने उसकी एक ना चली। तब वह वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाने पर वह एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे कुछ दूर एक चिराग जलता हुआ दिखाई दिया। वह वहां गया। वहां एक साधु बाबा राम राम जप रहे थे। साधु बाबा ने सुखदेव से आने का कारण पूछा। सुखदेव ने सब हाल बताया कि कैसे शत्रुओं ने उसके पिता का राज्य छीना, उसके बाद वह कहाँ गया, फिर क्या हुआ इत्यादि। सब बातें सुनकर साधु बाबा ने सुखदेव से पूछा, क्या तुम अपना राज्य प्राप्त करना चाहते हो? सुखदेव ने कहा, क्यों नहीं? साधु बाबा ने कहा, एक उपाय है। देखो, यहाँ से 5 मील उत्तर को जाओ, वहां तुम्हें एक नगर मिलेगा। राजा बहुत ही धर्मात्मा है। वह बूढ़ा हो गया है, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं हुआ है। इसलिए कल वह किसी आदमी को अपना राज्याधि अधिकारी बनाएगा। तुम जाओ, शायद वह तुम्हें चुन ले। सुखदेव उसी समय चला गया। करीब 1 घंटे के बाद वह उस नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने तत्काल एक कमरा किराए पर लिया। उसी रात राजा यह जानने के लिए कि मेरी प्रजा में सबसे अच्छा आदमी कौन है, मलिन वेश बनाकर सबसे आश्रय मांगता फिरता रहा, पर किसी ने उसे आश्रय नहीं दिया। जब उसने सुखदेव से आश्रय मांगा तो सुखदेव ने तुरंत दे दिया। राजा सुखदेव से बहुत खुश हुआ। दूसरे दिन उसने सुखदेव को अपना राज्य अधिकारी चुना। राजा की मृत्यु के बाद सुखदेव राजा बना। कुछ महीनों के बाद उसने अपने पिता के शत्रुओं पर चढ़ाई की और उससे अपने पिता का राज्य छीन लिया। अब उसने अपने पिता को ढूंढवाना शुरू किया। एक दिन उसे स्वप्न आया कि साधु बाबा ही उसके पिता हैं। अगले दिन वह घोड़े पर चढ़कर साधु बाबा की कुटिया में गया। वहां देखा कि साधु बाबा बैठे बैठे राम राम कह रहे हैं। सुखदेव ने साधु बाबा को प्रणाम करके अपने राज्य में चलने के लिए कहा, परंतु साधु बाबा ने कहा, अब तुम राज्य करो। सुखदेव वापस लौट गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। तो इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें विपत्ति में घबराना नहीं चाहिए। चलिए अब शब्दार्थ पढ़ते हैं। सबसे पहला शब्द है वीर। वीर का क्या अर्थ है? बहादुर, करीब, निकट, आश्रय, सहारा, विपत्ति, संकट, चिराग, दीपक, काफिला, यात्रियों का समूह, प्रजा, जनता, स्वप्न, सपना। और आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। तो सबसे पहले हम करेंगे प्रश्न संख्या 3। सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। वह विपत्ति में डैश जाता था। क्या जाता था? घबरा जाता था। तो यहाँ हम लिखेंगे घबरा। व्यापारियों का एक डैश कहीं जाने वाला था। तो यहाँ आएगा काफिला। काफिला। मेरी डैश में सबसे अच्छा आदमी कौन है? मेरी प्रजा में। तो यहाँ आप लिखेंगे प्रजा। डैश सुखदेव से बहुत खुश था। कौन खुश था सुखदेव से? राजा।
वह साधु बाबा की डैश में गया, साधु बाबा की कुटिया में गया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सही कथन पर सही तथा गलत कथन पर गलत का चिन्ह लगाइए। एक बार राजा पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी, बिल्कुल सही कथन है। पिता के भागने के कुछ घंटों बाद सुखदेव भी भाग गया, यह कथन भी बिल्कुल ठीक है। सुखदेव डाकुओं के साथ चल दिया, नहीं। सुखदेव राज्य प्राप्त करना ही नहीं चाहता था, यह कथन भी गलत है। प्यारे बच्चों, कैसा लगा आपको यह पाठ? आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। हम पुनः फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आभार।